सबते धन्य धन्य श्री वृंदावन, सबते धन्य धन्य श्री वृंदावन, जहाँ कृष्ण को वास। प्राण धन नदिया बिहारी, शुक्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, शुक्रिया प्राण धन नदिया
और न कुछ मेरो आधार। जगन्नाथ प्रभु कृपा कीजिए, जगन्नाथ प्रभु कृपा कीजिए, दीजिए प्रेम दान विश्व का। गौर रूप में श्री राधा माधव, गौर रूप में श्री राधा माधव, युगल छवि के दर्शन कीजिए। अरे गणपतित तनुज सुधारे, दीन दयालु शरण गहरे, रसना सो हरि रटत निरंतर, रसना सो हरि रटत निरंतर, मधुर प्रेम रस प्याला मीठे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल
कुरुते न स्वं परं विच्यते देयादेयविमर्शतो नहि नवात्कालप्रतिच्छ प्रभो सद्यो यश्रवणेक्षणप्रणमदध्यानादीनां दुर्लभं दत्ते भक्तिरतं सैव भगवान् गौरवपरं मे गते रासोल्लासाट्टलितललितं मञ्जुमञ्जीररावम्बरहापीडं परिवृततरं रोपटन्याटनं वै वंशीश्चन्दनमधुरिममदामोदमानं वन्दे श्रीमद्राधारमणमनसं गोपवेशं नमामि गौराङ्गे प्रतिमा स्मृति मधुरिमा नेत्राञ्चलेद्राधिमा वक्षोजे गरिमा तदैव तनिमा मध्ये रतौ मन्द्यमा शोण्यां च प्रतिमा भुगोटुटिलिमा बिम्बाधरे श्रोणिमा श्रीराधे कृते रतेन जलिमा ध्यानेस्तु मे गोचरौ यस्मानुभावमखिलश्रुतिसारमेकं मध्यात्मदीपमतितीर्थतां तमोन्धाम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं संव्याससोनमपयामि गुरुं मुनीनां द्योद्यौतदन्तखण्डः सकलस्वर्गणाडम्बरेषु प्रचण्ड सिन्दूराकीर्णगण्डः विलसत्प्रकटच्चारुचान्द्रीयखण्ड गण्डस्थानन्तखण्डः स्मरः रत्नयः कुण्डलीभूतशुण्ड विघ्नानां कालदण्डः भवतु भवतां भूतये वक्रतुण्ड कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् शरणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हरे कृष्णा कृष्णा वैकुंठ से जय और विजय पार्षद भगवत लीला के मंडल प्रकाश के लिए मैया दिति के गर्भ से हिरणाक्ष और हिरणाकश्यपु के रूप में प्रकट हुए। हिरणाक्ष का वध भगवान बाराह ने किया और अपने अनुज की मृत्यु से क्षुब्ध क्रोधित हिरणाकश्यपु उग्र तप में प्रवृत्त हुआ। उसने घोर तप करना प्रारंभ किया। उसका कार्य वैदिक था, शास्त्रीय था, अनुकरणीय था, अनुपम था, किंतु उसका उद्देश्य भ्रष्ट था। वो कर तो तप रहा था जो वेद के द्वारा सम्मत है, प्रतिपादित है, प्रकाशित है, प्रशंसनीय है, किंतु उसका उद्देश्य भ्रष्ट था, अपवित्र था। हम जीवन में उत्तम से उत्तम काम करें, उसका वातावरण कितना उत्तम हो, उसमें उपयुक्त प्रयोग में लाने वाली वस्तुएं अति पवित्र हों, वातावरण बड़ा सुभाषित और सुगंधित हो, चारों तरफ बड़ा पवित्र और शास्त्रोचित
परिवेश हो, लेकिन अगर हमारा उद्देश्य भ्रष्ट है, अगर हमारा लक्ष्य अपवित्र है, अगर हमारा संकल्प दूसरे का अहित करना है, तो वह उत्तम शास्त्रोनुचित सत्कर्म भी हमें जीवन में श्रेय, शांति, समाधान, अभ्युदय देने में समर्थ नहीं हो सकते। संपूर्ण गीता किसी दर्शन के सूक्ष्म भाग पर प्रकाशित है, अवस्थित है कि हमारा उद्देश्य महान होना चाहिए। एक व्यक्ति हृदय आंगन में बैठा हुआ यज्ञ कर रहा है, अक्षत, रोली, मौली, पवित्र चंदन की समिधा, नाना प्रकार के वैदिक दिव्य वातावरण वस्तुएं वहां उपस्थित हैं, बड़ी बड़ी ऋचाएं बोल रहा है, अग्नि प्रज्वलित है, स्वाहा स्वाहा करके आहुति दे रहा है, द्वादश तिलक लगा रखे हैं, पीतांबर पहन रखा है। दृश्य कितना पवित्र है, कितना उत्तम है, कितना हृदय को शांति पहुंचाने वाला है। किंतु उसके कान में जाकर पूछा कि भैया तू ये यज्ञ क्यों कर रहा है? बोले इसलिए कर रहा हूं कि पड़ोसी के मकान पर बिजली गिर जाए। उद्देश्य कितना भ्रष्ट है। आप बढ़िया से बढ़िया काम जिंदगी में कर रहे हो, लेकिन उद्देश्य है दूसरे से ईर्षा, दूसरे से द्वेष, दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा, प्रतिशाय, प्रतिलिप्सा, प्रतिहिंसा, केवल दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, असत्य, अशास्त्रीयता, असामाजिकता में अहंकार पूर्वक हम अपने जीवन में कितने भी सुकृत्य संपादित करें, लेकिन वह उत्तम किए हुए सत्कर्म भी हमें जीवन में वह मंगल प्रकाश और पूर्व अध्यात्म की शांति और समाधान देने में सक्षम नहीं हो सकते। हिरण्यकश्यप कितना उत्तम कार्य कर रहा है, तप कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? भगवान का अहित, भगवान का अमंगल। उसे मारने के लिए तप कर रहा है जो अमर है, उसे मारने का उद्योग कर रहा है जिसका नाम लेते ही हजारों मरने वाले भी अमर हो जाते हैं। उसके अहित का प्रयत्न कर रहा है जिसकी शरण में जाने के उपरांत बड़ी बड़ी आपदाओं में, विपदाओं में, प्रतिकूलताओं में, दुर्धर्ष संघर्षों की दुर्भेद्य श्रृंखलाओं में आबद्ध हुआ जीव भी उसके कृपा पौरुष से, ऐसे कोई मदस्नुत गजेंद्र, एक हाथी चुपचाप खड़ा हुआ, पतली सी रस्सी से बंधा हुआ, मान्यता से बंधा हुआ है कि मैं बंधा हुआ हूं। उसकी बुद्धि ने, उसके पौरुष ने, उसके बल ने ये स्वीकार कर लिया कि मैं बंध गया, इसलिए वह बंधा हुआ है। अपितु पर्वताकार हाथी और पतली सी रस्सी से बंध जाए, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन वह पर्वताकार हाथी एक पतली सी रस्सी से जब तक बंधा झूमता रहता है, जब तक उसके गंड को विदीर्ण करके मद की धारा नहीं चुचाती, और जब उसके गंज स्थल को विदीर्ण करके मद की धारा चुचाती है और वह उन्मत्त और विघूर्णित हो जाता है, उस क्षण वह रस्सी तोड़ना अपना अपमान समझता है। उस दिन वह रस्सी नहीं तोड़ता, अपितु रस्सी जिस पेड़ से बंधी हुई है उसी को जड़ से उठाकर फेंक कर और चिंगाड़ता हुआ जैसे घोर अरण्य में प्रविष्ट हो जाता है, ऐसे ही यह जीव रूपी हाथी भी घर संसार परिवार परिकर सुख सुविधा विभूति वैभवों की पतली पतली रस्सियों से कब तक बंधा हुआ है, जब तक इसके आत्मदंड को विदीर्ण करके कृष्ण प्रेम की धारा प्रवाहित नहीं होती। और जिस दिन कृष्ण प्रेम की धारा प्रवाहित होती है उस दिन पति पुत्र रूपी ये छोटी छोटी रस्सियां नहीं तोड़ता, अपितु संपूर्ण संसार के विषय वृक्ष को उठाकर राधा माधव की लीला निकुंज में प्रविष्ट होकर राधा गोविंद के मंडल नामोच्चारण के दिव्य अमृत का पान करता हुआ इस भव सागर को पार करके राधा रमण के चरणारविंद को प्राप्त कर लेता है। जीवन में वह अलौकिक, अनिर्वचनीय, असमूर्ध मंडल श्रेय का वह परम प्रसाद उसकी आत्मवृत्ति में उस मणि प्रदीप की तरह प्रकाशित हो जाता है। तो केवल स्वयं ही प्रकाशित नहीं होता, अनेक पथों को भी प्रकाशित कर देता है। महाराज इसने घोर तप किया, इसका तप इतना भीषण था कि इसके शरीर में बहने वाला रक्त सूख गया,
इसका मांस सूख गया, अस्थियों में ही इसके प्राण अटके रह गए। इसके सूर्य चक्र का भेदन करके एक तपज्ज्वाला, इतनी प्रचंड तपज्ज्वाला प्रकट हुई तो उसके ताप से भगवान सूर्य को भी अपना रास्ता बदल देना पड़ा। इंद्र, वरुण, कुबेर सारे देवता इसको तप से विरत करने का पुरुषार्थ करते, प्रयत्न करते, लेकिन महाराज इसका तप समाप्त न हुआ। और तब स्वयं पितामह ब्रह्मा जी प्रकट हुए, अपने कमंडलू का जल अंजलि में भरकर इसके ऊपर प्रोक्षण किया। वज्र के समान नवीन देह लेकर यह प्रकट हुआ। बड़े बड़े स्तोत्रों में ब्रह्मा जी की सदा स्तुति करने लगा। बहुत देर तक ब्रह्मा जी सुनते रहे। अंत में कहा कि भैया आप ये स्तुति वगैरह छोड़, समय नष्ट करने से कोई फायदा नहीं है, अब तू अपनी औकात पे आ जा। कामी को देखकर भगवान भी बड़े उत्साह जाते हैं। बड़े बड़े फूल, बड़े बड़े फल, बड़ी बड़ी लंबी दंडवत, बड़ी भारी दौड़ दौड़ कर 108 परिक्रमा। ठाकुर भी तमाशा देता है, थोड़ी देर में ही अपनी औकात पर आने वाला है। तब फूल माला, आरती, नीराजना सब चढ़ाने के बाद तब बोला, ठाकुर जरा मेरी लॉटरी खुलवा देना, जरा मेरा व्यापार चला देना। ब्रह्मा जी ने भी कहा, समय नष्ट करने से क्या लाभ, बता तुझे क्या चाहिए। बोले मैं अमर हो जाऊं। बोले यह सर्वदा असंभव है, तो इस संसार में आया है उसे मृत होना ही पड़ेगा, लेकिन तेने तब किया है कि तुझे तू कोई और वरदान मांग। और इसने ब्रह्मा जी से पुनरपि उसी बात की याचना की, अपनी चतुराई का प्रदर्शन किया। ब्रह्मा जी बात को बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहते थे, लेकिन इसकी बात समझ में नहीं आई और इसने घुमा फिराकर उसी वस्तु की याचना की। बुद्धिमान बहुत सी बातें बड़ी सरलता से कह देते हैं, आदमी की फिर भी समझ में नहीं आती। एक आदमी पूछता था एक बड़े भारी ज्योतिषी से कि बताओ मेरा भविष्य देखो, मेरा जीवन कैसे बीतेगा। ज्योतिषी ने हाथ देखकर कहा, भाई 2 साल तुम्हारे बहुत संकट में बीतने वाले हैं, बहुत तकलीफ, बहुत संकट, बहुत दुख, बहुत प्रतिकूलता। बोले 2 साल के बाद, बोले 2 साल के बाद आदत पड़ जाएगी। और जब सीधा सीधा कह देते कि पूरी जिंदगी ही रोते पीटते बीतनी है, तो बेचारा निराश हो जाता, हताश हो जाता, दुखी हो जाता, शायद सुसाइटी कर लेता। ये सारे जीवन ही रोना है तो मर ही जाऊं। इसलिए थोड़ा घुमा फिरा कर बात कह दी जाए तो आदमी को तसल्ली हो जाती है। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि असंभव है, लेकिन बात पल्ले नहीं पड़ी उसकी। ऐसा भगवान दूसरा वरदान देना चाहते हो तो ऐसी कृपा करो कि तल अतल वितल पाताल जनलोट महलोट तपलोट सत्यलोट ब्रह्मलोट में भी मैं किसी से न मरूं, न जड़ से मरूं, न चेतन से मरूं, न अंडज, न उद्भिज, न स्वेदज, न जरायुज, न तुरीय, न बद्ध, न ज्ञात, न अज्ञात, न सूक्ष्म, न स्थूल, मैं किसी से न मरूं। न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न आकाश पर मरूं, न पृथ्वी पर मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अरे ब्रह्मा जी भी समझते थे कि मेरी सत्ता और मेरी शक्ति से भी परे अगर कोई परतत्व है तो वह साक्षात भगवान वैकुंठनाथ है। यह अभिमान के दंभ से अपने राज्य में प्रत्यावर्तित हुआ, सारी त्रिलोकी के ऊपर इसका आधिपत्य हो गया। सूर्य इसकी आज्ञा से उदित होता, चंद्रमा आज्ञा से क्षितिज में यात्रा करते, पवन आत्रा से आज्ञा से ही प्रवाहित होती, मदन और कुसुमाकर इसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते, 6 ऋतु इसकी आज्ञा से ही प्रकृति में प्रवेश करती। संपूर्ण ब्रह्मांड के ऊपर इसका आधिपत्य। महाराज हिरण्यकश्यप के का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद एक दिन अनायास ही खेलते हुए हिरण्यकश्यप के पास जा पहुंचे। हिरण्यकश्यप ने प्रश्न किया, प्रहलाद मैंने अंतःपुर की दासी भुजिष्या चेती और कंचुकियों से तेरे गुण के विषय में बड़ा विस्तार पूर्वक सुना है। मैंने सुना है कि तू बड़ी बड़ी मधुर बात बोलता है, बड़ी बड़ी मधुर वाणी बोलता है। एक बार मुझे भी तो बता कि सबसे अच्छी बात कौन सी जानता है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैं जो सबसे अच्छी बात जानता हूं ना वो आपके पल्ले पड़ने वाली है नहीं।
आप उस बात के पात्र हैं। हिरण्याकश्यपु मुस्कुरा पड़ा, बोले देखो कितना चंचल हो गया है। मैं चाहता संपूर्ण वेदों में निष्णात श्रुतिज्ञ वेदज्ञ त्रिकालज्ञ अरे मुझसे कहता है कि इसकी बात मेरी समझ में नहीं आएगी। अच्छा बता तो सही, तू सबसे अच्छी बात कौन सी जानता है? अब प्रहलाद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, पिताजी मैंने साधु पुरुषों से सुना है, संतों से सुना है, तत्साधु अन्य सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया मसग्रहात् हित्वात्मपातम ग्रहमंद कूपम वनम गतो तद्धरि महाश्रेयः। हे पिताजी, अगर आत्मपतन से बचना चाहते हो, जिंदगी में सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी स्थिति, सारी परा विद्याओं की पराकाष्ठा, सारे संगीत, सारी कला, सारा माधुर्य, जीवन का संपूर्ण उद्यम उद्योग, सारा पुरुषार्थ, ये सब मिलकर मनुष्य को जीवन में वह जो उत्तम स्थिति प्रदान करते हैं, वो उत्तम स्थिति है निरुद्विग्न चित्त की प्राप्ति। हमने अगर निरुद्विग्न चित्त को प्राप्त नहीं किया, वह ऐसी स्थिति जिसमें उद्वेग न हो, आवेग न हो, अभाव न हो, आक्रोश न हो, सब कुछ पढ़ा, बड़े बड़े वेद वेदांग हमने षट दर्शनों का सूक्ष्म अध्ययन किया, बड़े बड़े द्रविड़ प्राणायाम किए, बड़े बड़े यम नियम संयम स्वाध्याय निधिध्यासन योगियानुष्ठान तीर्थाटन अपूर्वत्व संभावी अनंत संसाधनों में चिरकाल तक अभिरत रहकर अपने जीवन का यापन किया, लेकिन तथापि बुद्धि से संशय न मिटा, तथापि मन की स्थितियों से संकल्प विकल्प समाप्त न हुए, हमारे स्वभाव की तर्कसता और नीरसता समाप्त न हुई, हमारी इंद्रियां विषयों से मुक्त न हुई, हमारी आत्मा में वह परम शांति परम विश्राम का सूर्योदय न हुआ, तो हमारा सारा पुरुषार्थ, सारी विद्या, सारा उद्यम उद्योग व्यस्त हो गया, निष्फल हो गया। इसलिए जिंदगी में सर्वोत्तम, सबसे बड़ा सम्राट, सबसे बड़ा नरेश, सबसे बड़ा धनवान, सबसे बड़ा रूपवान, सबसे बड़ा बलवान, जिंदगी में सबसे सफल व्यक्ति वही है जिसने अपनी जिंदगी में मृत्यु से पूर्व एक निरुद्विग्न चित्त को प्राप्त कर लिया। ऐसा चित्त जो शांत हो, सात्विक हो, श्रेयपूर्ण हो, शास्त्र के मंडल भाव से परिपूर्ण हो। इसलिए हे पिताजी, ऐसी उत्तम दशा प्रदान करने वाला साधन इस ब्रह्मांड में कोई है तो तद्धरि आश्रयतः, श्रीहरि के चरणों का आश्रय है, श्रीहरि के नामों का समुच्चारण है, भगवान के नाम की ही वह कृपा है जो मनुष्य को यह पवित्र दशा प्रदान कर सकता है। इसलिए हित्वात्मपातम ग्रहमंद कूपम, घर रूपी अंधेरे कुएं से मुक्त होकर और आत्महत्या के अपराध से बचना चाहते तो वनम में तो तद्धरि आश्रयतः, वन में जाकर श्रीहरि के चरणों का स्मरण करो। आत्महत्या से बचना चाहते हो, अरे आत्महत्यारा वह नहीं है जिसने जहर खाकर शरीर छोड़ दिया। कोई कहे कि उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, तो वह शब्द शुद्ध नहीं है। जहर खाकर देह हत्या की जा सकती है, नदी में कूदकर देह हत्या की जा सकती है, आग में जलकर देह हत्या की जा सकती है, क्योंकि आत्मा न तो पानी में डूबती है, न आग में जलती है, न विष का उसके ऊपर कोई प्रभाव है। आत्महत्यारा वह नहीं है जिसने जहर खाकर शरीर छोड़ दिया, आत्महत्यारा वह नहीं है जिसने आग लगाकर शरीर छोड़ दिया, आत्महत्यारा वह नहीं है जिसने अगाध जल में डूबकर शरीर छोड़ दिया, वह देह हत्यारा है। अरे वास्तव में आत्महत्यारा तो वो है जिसने मनुष्य शरीर पाकर भी कृष्ण भजन के बिना जीवन व्यतीत कर दिया, जिसे अपनी जिंदगी में मनुष्य शरीर मिला हो, स्वस्थ मनुष्य शरीर मिला हो, उत्तम परंपरा मिली, उत्तम संस्कार मिले, उत्तम वातावरण मिला, एक पवित्र परिवेश मिला, श्री राम का मंडल आश्रय मिला, संतों की महत्पुरुषों की सात्विक पूर्व पुरुषों की मंडल में छत्र छाया जिसे प्राप्त हुई, और फिर भी वह संसार के विषयों से मुक्त होकर धर्म चरणों में अगर शरणागत न हुआ, भगवान की रस माधुरी का अगर उसने आस्वादन पान न किया, तो वास्तव में वो आत्महत्यारा ही है। महाराज हिरण्याकश्यपु के क्रोध की सीमा न रही।
आज्ञा दी जाओ तो पहाड़ों से नीचे गिराओ। दूत ले चले, प्रहलाद को बड़े ऊंचे पहाड़ से नीचे गिराया। प्रहलाद पहाड़ से नीचे गिरते थे, मायावी राक्षस भी उनके साथ साथ उड़ते थे। बोले देख अब भी तू नारायण नारायण कहना छोड़, हिरणाकश्यपु डर, जमीन पर गिर जाएगा, बिखर जाएगा, टूट जाएगा, तेरा सारा जीवन अंग भंग हो जाएंगे। जल्दी से हिरणाकश्यपु का आश्रय ले तो हम तुझे प्राण दे सकते हैं। देख भूमि आने वाली है। लेकिन मंद्र मंद्र मुस्कुराते प्रहलाद कहते कि हे असुरो, जमीन को आने में देर लगेगी लेकिन मेरे नारायण को आने में देर नहीं लगेगी। और प्रहलाद जमीन पर आते उससे पूर्व ही चतुर्भुज भगवान ने प्रहलाद को अपनी भुजाओं पर धारण करके खड़ा कर दिया। बड़े बड़े हाथियों से कुचलवाया, बड़े बड़े सांपों से कटवाया। होलिका अपनी गोदी में लेकर बैठ गई। महाराज ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया था कि आग में नहीं जलेगी। प्रहलाद की बुआ है, हिरणाकश्यपु की बहन है। इसने कहा भैया एक उपाय है, मैं आग में जलूंगी नहीं, गोदी में लेकर बैठ जाती हूँ, प्रहलाद जल जाएगा, मैं बच जाऊंगा। महाराज कैसी बुआ, तो जीवित जलाने का षड्यंत्र करती है। एक बुआ ऐसी जो महाराज भगवान की बुआ कुंती जी, एक बुआ ऐसी जो पुआ खिलाए, और एक बुआ ऐसी जो कुआं में धक्का देने को तैयार है। देवी प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठी और जैसे ही उसमें आग लगाई, अग्निदेव ने प्रहलाद को दूर खड़ा कर दिया और महाराज ये होलिका ही जलने लगी। ये चिल्लाई है ब्रह्मा जी, है ब्रह्मा जी, आप कहते थे कि मैं आग में न जलूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये कहा था अकेली न जलेगी, ये थोड़ी ना कहा था कि भक्त को गोदी में लेके बैठ जाना तो भी न जलेगी। महाराज होलिका जलकर नष्ट हो गई। प्रहलाद एक दिन घूमते घामते संदावर्ग के विश्वविद्यालय में जा पहुंचे। 14,000 असुर बालकों ने घेर लिया। प्रहलाद बड़े भारी जादूगर हो गए। न आग में जलते हो, न तेल के कढ़ाई में तुम्हें कोई तुम्हारा शरीर जलता है, न हाथी कुचलते हैं, न सांप काटते हैं, न पहाड़ से गिरते हो। भैया बड़े भारी जादूगर हो गए हो। ये जादू की पुड़िया हमको भी दे दो। विश्वविद्यालय की डाइस के ऊपर खड़े होकर प्रहलाद कहते हैं हे मित्रों, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मेरे पास तो मेरे श्री हरि के चरणों के आश्रय के अतिरिक्त और कोई भी बल नहीं है। कौमार आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवता निह दुर्लभो मानुषो देह तदर्थ ध्रुवमर्थदम। हे मित्रों, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, इस ब्रह्मांड में सबसे दुर्लभ है यह मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर में भी दुर्लभतम है स्वस्थ मनुष्य शरीर। यौवन की अवस्था जब नख से लेकर शिख पर्यंत सारे अवयव स्वस्थ होते हैं, पुष्ट होते हैं, सशक्त होते हैं, बड़े से बड़ा कर्म करने में समर्थ होते हैं। ब्रह्मांड में सबसे दुर्लभ है मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर में भी दुर्लभतम है स्वस्थ मनुष्य शरीर। और उसी स्वस्थ यौवन के समय में अगर कोई भगवान का भजन करे, कोई 80 वर्ष की वृद्धा भगवान का भजन करे तो भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। भगवान कहते हैं भैया तेरा कोई एहसान नहीं है मेरे ऊपर, क्योंकि अब तू भजन के अलावा और कर क्या सकती है? तो डांस कर नहीं सकती, छत पर चढ़ नहीं सकती, होटल क्लबों में जा नहीं सकती। इस समय भी जो न करे वो तो बड़ा दुर्भाग्य। लेकिन कोई वृद्ध भजन करता है तो महाराज मैं उसके प्रति इतनी करुणा में नहीं होता, मेरी कृपा तो सब पर ही बरसती है। लेकिन जब कोई यौवन संपन्न भजन करता है, जब विषयों का सुख ले सकता है, संसार का रस ले सकता है, तब वह उसे छोड़कर जब वह श्री राधे श्री गोविंद, श्री राधे श्री गोविंद, राधा माधव का भजन करता है तो उस समय केवल उसके बोलने से उसका घर ही नहीं गूंजता, अपितु भगवान का धाम वैकुंठ भी गूंज जाता है। 14,000 महाराज बालक संगीत कक्ष में प्रविष्ट हो गए। कोई वेणु ले आया, कोई वीणा ले आया, कोई पठारन ले आया, कोई मृदंग, कोई ढक, कोई ढोल, कोई गिटार, कोई सितार। 14,000 बालक बड़े बड़े वाद्यों से सज्जित होकर उत्तोलित बाहु गदगद कंठ से भगवान के सुमधुर संकीर्तन को करने लगे। संदामर्त दौड़े, हिरणाकश्यपु से कहा
महाराज अब यहाँ से जल्दी से भागो, एक प्रहलाद ने ही हमारा नाच नदन कर दिया था, ये तो 14,000 प्रहलाद तैयार हो गए। और ये जब प्रहलाद जी घूमते हुए आए, हिरण्यकश्यपु ने पूछा, भैया ये बतलाओ कहाँ है तुम्हारा भगवान जो छुप कर तुम्हारी रक्षा करता है? अरे पिताजी इतने बड़े विद्वान होकर भी सही प्रश्न तो करो। प्रश्न यह नहीं है कि भगवान कहाँ है, अरे प्रश्न ये है कि भगवान कहाँ नहीं है। कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ भगवान नहीं? भैया काम में ज्योतिष स्तंभ था, बता इस खम्भे में भगवान है? बोले अगर इस खम्भे में भगवान नहीं होते तो धारण करने की क्षमता कहाँ से आती? ये जो बड़े बड़े भार को वहन कर रहा है, ये भगवान का कृपा तेज ही है जो जड़ होकर भी इतनों को आश्रय दे रहा है। हम चेतन होकर भी आश्रय चाहते हैं, आश्रय देने में समर्थ नहीं हो पाते। ये जड़ होकर भी कितना विशिष्ट है, तो किसी का आश्रय नहीं चाहता, अपितु सबको आश्रय दे रहा है। कितने भवन, कितने प्रासाद, कितनी मीनारें, कितनी अट्टालिकाएं इसके ऊपर खड़ी हुई हैं। बोले इसमें भगवान है? बोले इसमें जरूर भगवान है। और महाराज जब प्रहलाद ने कह दिया कि इसमें भगवान है, तब महाराज हिरण्यकश्यपु को पूर्ण विश्वास हो गया कि इसमें जरूर भगवान है। भगवान खम्भे से प्राप्त नहीं होते, भगवान तो अपने भक्त के विश्वास से प्राप्त होते हैं। सत्यम विधातुम निज भक्ति भाषितम, और अपनी भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए समाधि से प्राप्त न होने वाले परात्पर परब्रह्म परमात्मा स्तंभ में आकर अवस्थित हो गए। और महाराज हिरण्यकश्यपु को ये विश्वास हो गया कि इसमें जरूर भगवान है, और कोई संशय न रहा, कोई खोज, कोई ऊहापोह नहीं रही है या नहीं है, कोई प्रयोगात्मक वृत्ति न रही, ये देखूं तलाश करूं है या नहीं है। उस पूर्ण विश्वास हो गया कि है, उसका रोम रोम तलाश प्रतीक्षा कर रहा था कि अब निकला, अब आया, अब प्रकट हुआ, कोई संशय न था। और महाराज वो इतना उतावला हो गया कि हिमालय के उत्तुंग सुंज विदीर्ण करने वाली अपनी दिग्विजयी गदा का प्रहार स्तंभ के ऊपर किया, और जैसे ही गदा का प्रहार हुआ एकदम स्तंभ फट गया, और उसमें से गड़गड़ गड़गड़ की ध्वनि करते हुए साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वयं श्री हरि, श्री भगवान नृसिंहदेव के रूप में प्रकट हो गए। नृसिंहदेव भगवान की जय। ऊपर का हिस्सा तो सिंह के समान था, नीचे का हिस्सा मनुष्य के समान था, पहाड़ की गुफा के समान फटा हुआ उनका मुख, उसमें से वैश्वानर और महाराज अनेक अग्नियों को विलज्जित करने वाली भयंकर प्रचंड ज्वालाएं, हाथों में बड़ी हुई बड़ी बड़ी नटमणि, लेकिन चरणों में पहने हुए नूपुर तांडव कर रहे थे। अति बीभत्स मुद्रा में भी नूपुर बजाते हुए महातांडव कर रहे थे। सारा आकाश देवताओं से आच्छादित हो गया। शिव कांपने लगे, ब्रह्मा कांपने लगे, इंद्र वरुण कुबेर साध्यगण सिद्धगण मर्दगण आदि समस्त देवता कांपने लगे। सब कांप रहे हैं, लेकिन एकमात्र लेके प्रहलाद हैं जो नृसिंह को देखकर नाच रहे हैं। सब क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि नृसिंह भगवान के मुख का दर्शन कर रहे हैं। प्रहलाद क्यों नाच रहे हैं? वे नृसिंह के चरणों का दर्शन कर रहे हैं। पकड़ लिया हिरण्यकश्यपु को और ले गए घर की देली के ऊपर। न घर में मरूं न बाहर मरूं, घर की देली पर ही पकड़ लिया। न आकाश में मरूं न धरती पर मरूं, अपनी जंघा के ऊपर लिटा लिया। न जड़ से मरूं न चेतन से मरूं। यह नटमणि जड़ और चेतन का संधि स्वरूप है। ऊपर से नाखून काटो कोई तकलीफ नहीं, थोड़ी सी ज्यादा कटे तो कितनी पीड़ा। तो महाराज अपने इस जड़ चेतन के संधि शस्त्र नख से ही हिरण्यकश्यपु का उदर विदीर्ण करके उसके पार्थिव शरीर को फेंक कर और नृसिंह भगवान महाहुंकार भरने लगे। सारा ब्रह्मांड कांप रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रहलाद एकमात्र तुम ही हो जो भगवान नृसिंह के क्रोध को शांत कर सकते हो। दौड़ते हुए प्रहलाद नृसिंह देव के चरणों में गिर पड़े और चरणों में महाराज गिरे हुए भक्त को देखकर एकदम नृसिंह भगवान शांत हो गए और प्रहलाद को अपनी भुजाओं पर उठाकर जीव से चाटते हुए बार बार हृदय से लगाने लगे।
अरे प्रहलाद तू मुझे क्षमा करना, मुझे आने में बहुत देर हो गई, लेकिन मैं यह प्रतीक्षा कर रहा था कि तेरा यश सारे ब्रह्मांड में फैल जाए तब मैं तेरे पास आऊं। आज तेरा सुयश सकल ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया है। नृसिंह भगवान ने अपूर्व भाव से प्रहलाद को सिंहासन के ऊपर बिठाया और प्रहलाद से कहा, भैया इस मनमंत्र की व्यवस्था तुम ऐसे ही चलने दो, मैं तुम्हें अपूर्व भाव से मंडल सुतल लोक के अपूर्व सत्व का मंडल सुख प्रदान करूंगा और जीवन की वह परिपूर्ण भाव स्थिति उपलब्ध प्राप्त हो जाएगी जब तुम्हारे पौत्र बलि के ऊपर मैं कृपा पूर्वक वहां अवस्थित होऊंगा और प्रहलाद को राज्य सिंहासन के ऊपर बिठाकर उसकी समग्र आपदा विपदा से उसे मुक्त करके उनके ऊपर अपने दिव्य आशीष की परिवर्षा करते हुए नृसिंह भगवान अंतर ध्यान हो गए। महाराज, भगवान का वह मंडल ही स्वभाव है कारुण्याम संप्रकाशितम,